हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स का वो क्वेश्चन पेपर जो कि उत्तराखंड बोर्ड ने अभी हाल ही में जारी किया है जिसको आप जान सकते हैं कि सैम्पल पेपर। और सैम्पल पेपर क्या होता है, कई बच्चों को भी नहीं पता होगा तो आपको बता दें कि सैम्पल पेपर वो है जो बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। और इस सैंपल पेपर से एक आपको आइडिया लग जाता है कि आपका जो मेन बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर वो कैसा आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उस सैंपल पेपर में से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, प्लस इसमें जितने क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन, और इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको कुछ पीडीएफ शो कर देते हैं जहाँ पे आप ये कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हो गए जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में 101% इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वैकल्पिक प्रश्न यानी सभी तरह के प्रश्न जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हमने इन चारों पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। तो ये चारों पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हैं ये भी जानेंगे, प्लस उससे पहले सैंपल पेपर को समझ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में इनमें से आएंगे और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा रहने वाला है इस बार आपका बोर्ड एग्जाम का। तो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है आपका 2024-25 विषय गणित कक्षा 10, 3 घंटे का समय रहेगा और 80 नंबर का ये पेपर है। तो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आपने यहाँ पर वीडियो रोक करके पढ़ लेने हैं, प्लस आपको ये सैंपल पेपर कहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिलेगा वो भी हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बता देंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में देखो आपके वैकल्पिक प्रश्न आने हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे P बटे Q एक परिमेय संख्या नहीं होगी यदि, यानी कब P बटे Q एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्वेश्चन तो कई, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, बस P बटे Q एक परिमेय संख्या होगी बस इतना पढ़ लेंगे और उसमें आप गलत करके आ जाएंगे। तो कब नहीं होगी तब आपको बताना है। तो कब नहीं होगी, जब Q का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, किसके इक्वल 0 के। ठीक है, Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट है अगला आपका इसी में क्वेश्चन देखो आपका दे रखा है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो आई होप कि आपने सेकंड चैप्टर अच्छे से कर लिया होगा। तो इसका हो जाएगा माइनस का गुणनफल पूछा है तो गुणनफल हो जाएगा आपका c अपॉन a। अगर योगफल पूछता तो हो क्या फॉर्मूला होता आपका माइनस का b बटे a। गा नंबर आपका AP आपको दे रखी है -3 माइनस 1/2 फिर कॉमा 2 का 11वां पद आपको बताना है, 11वां पद निकालना है। आई होप कि आप अच्छे से निकाल लेंगे, अदरवाइज आपको सारे जो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन देख रहे हैं सभी का सॉल्यूशन आपको उन पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। फिर दिया है देखो MCQ क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। थीटा बराबर 60 डिग्री तो सेक थीटा का मान बताइए आपने देख लेना है। फिर है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -1,3 है तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। -1,3 यानी पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपको आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा ASTC। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको चतुर्थांश बताना है। पहले चतुर्थांश में सारे प्लस, दूसरे वाले में x माइनस वाई प्लस, तो ये दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो नेगेटिव इसका हो जाएगा सेकंड नंबर सही आंसर, नेगेटिव नहीं होती है प्रायिकता। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं सर्वांग सम, बराबर, समरूप या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फिर है यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी। दो भिन्न वास्तविक, दो बराबर वास्तविक, या फिर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेकंड है cos a को sec a में बदलना है, तो बहुत सिंपल है। इन सारे क्वेश्चंस को आपने खा लेना है, गोल करके पी लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि देखो आपके जितने क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछे जा चुके हैं और इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको हमारे उन पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा, प्लस उसमें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो पीडीएफ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले शो करी है, अब बात कर लेते हैं कि ये पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हैं। फिर बाकी के जो क्वेश्चन है उनको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोगों के लिए कवर किए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो आप कहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में आप इनको ले सकते हैं। कुछ सिंपल से स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। डायरेक्ट आपने जाना है गूगल पे सर्च कर लेना है कंबोज सर। देखो दो रास्ते हैं आपके पास इन पीडीएफ को लेने के लिए। एक तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या फिर दूसरा आप वेबसाइट पर चले जाएं। तो सर्च कर लेना आपने गूगल पर कंबोज सर सर्च करते हैं आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपने इस कंबोज सर होम पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस होम पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना, ऑप्शन आपको मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस 2024-25, इस पर क्लिक करना है। अब जो बच्चे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट्सएप पर आपको किस नंबर पर मैसेज करना है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे 8864842547, इस नंबर पर आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास देखो, ये क्वेश्चन आपके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है, चाहे आप हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम में, हर एक सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है। हम आपको एक QR कोड दे देंगे। देखो ये पीडीएफ टोटल अगर जो 4 पीडीएफ आपने देखे, इन चारों पीडीएफ को आप कितने रुपए में ले सकते हैं।
तो ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मात्र 70 रुपये में देखने को मिल जाएगी अगर आप अभी लेते हैं। तो सिंपली आपने व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको डायरेक्ट आप जो ये पीडीएफ है चारों वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर इजीली देखने को मिल जाएगी। तो जो बच्चे बहुत अच्छे स्कोर करना चाहते हैं मैथ सब्जेक्ट में तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हैं। जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपने व्हाट्सएप नंबर तो देख लिया, बस इसके साथ ही आपने थोड़ा सा नीचे आना है स्लाइड करते हुए, आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्लासेस का। तो क्लास 10th पर क्लिक कर लेना है। 10th पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर मैथ पर क्लिक कर लेना है। देखो गणित है, गणित पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस भी मीडियम से उस पर आपने क्लिक कर लेना है। फिलहाल हिंदी मीडियम पर चलेंगे। चारों पीडीएफ है, इनमें से आपको जो पीडीएफ चाहिए उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे प्रोसीड कर लेंगे। जब आप ऐड टू कार्ट कर लेंगे उसके बाद चेकआउट पर क्लिक, यहाँ पे डिटेल आपने फिल कर देनी है जो भी आपसे मांगी जाएगी। लास्ट यहाँ पे आप टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे और इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा आपके सामने, वहाँ पर आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट होते ही आपको पीडीएफ आपके वहीं पर सामने डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। अदरवाइज दूसरा रास्ता है व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ पे आपको 70 रुपये में चारों पीडीएफ देखने को मिल जाती है। वापस लेकर चलते हैं आपको सैम्पल पेपर पर। और ये जो सैम्पल पेपर बच्चों आप देख रहे हैं इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। बाकी कोई क्वेश्चन आता है कोई क्वेश्चन या कोई डाउट होगा आपके मन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर देख लिया हमने, सॉरी सेकंड देख लिया, थर्ड है किसी घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है। तो हो जाएगा 1 इसका सिंपल आंसर, यानी जो घटना घटित होनी ही होनी है तो उसका आंसर क्या होगा 1। फिर है एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो 25 माइनस 24 आप करेंगे 625 माइनस हो जाएगा आपका 576, कितना आ जाएगा आंसर 49 आएगा, यानी 7 आ जाएगा। रेडियस कितनी आएगी 7 आ जाएगी इसकी लगभग। क्वेश्चन नंबर 5 है मूल बिंदु से 1,1 बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु यानी 0,0 से आपको दूरी निकालनी है, 0,0 और 1,1। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा करके इसका आंसर आपने निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं, तो दो ही हो सकती हैं, यानी एक आप ऊपर से खींचेंगे एक नीचे से या फिर इधर या फिर इधर, यानी 2 ही आपकी समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यदि पी आपको दे रखा 0.05 तो ई नहीं की प्रायिकता बताइए। तो 1 माइनस 0.05 आपने माइनस कर देना तो आंसर आ जाएगा इसका 0.95। क्वेश्चन नंबर 8 है 8 3 माइनस 2 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद निकालना है यानी a10 निकालना है, n का मान 10 दिया है, a का मान दिया है, d का मान आप निकाल लेंगे a2 माइनस a1 करके और उसके बाद सिंपल an का फॉर्मूला या a10 का फॉर्मूला आपने लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे आपको px के शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिर्फ आपने 4 लिख देना और कुछ नहीं लिखना है। फिर है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक निकालने जीरोस फाइंड करने हैं, इजी मेथड है, बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। 11 नंबर है दी गई आकृति में डी समानांतर BC है तथा AD बट्टे में DB बराबर कितना है 2/3, EC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AE ज्ञात कीजिए। सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आप यहाँ पर आंसर फाइंड कर लेंगे। क्लियर है। फिर है HCF 306,657 बराबर 9 और इसका आंसर आई होप कि आप सभी को पता होगा 22 33 8 या फिर कितना है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। फिर आपको प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको इधर देखने को मिल जाता है, √3 को प्रूफ करना है तो सेम जैसे आपका √5 है, यहाँ पे √5 जहां आपको 5 दिखेगा वहां आपने 3 कर देना है। तो ये सेम टू सेम आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर है इसी के अथवा में संख्याओं 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। फिर है प्रश्न नंबर 14 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 364 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो यानी आपका पहला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा आपका x+1, इनके वर्गों का योग यानी x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 364। तो सिंपली आपने इसको द्विघात समीकरण बना करके सॉल्व कर लेना है। प्रश्न नंबर 15 है फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23, दूसरी में 21 और तीसरी में 19। दो का अंतर आ रहा है, a का मान 23, d का मान हो जाएगा कितना आपका 21 माइनस 23 माइनस 2, a का मान हो गया 23, d का मान आ गया -2। उसके अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब है, an का मान आपको मिल गया 5। तो अब आपको बतानी कुल कितनी पंक्तियां हैं, n का मान निकालना है आपको। प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। यदि माध्य जेब खर्च 18 रुपए है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए, यानी f का मान ज्ञात करना है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपका यही सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है। देखो यदि निम्नलिखित, इसका पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है इसी क्वेश्चन का, देख पा रहे हैं। तो ये वही PDF है जो जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। तो यहाँ पे f का मान कितना आ गया 20।
तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका आंसर 20। इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है और लास्ट चैप्टर का ये प्रायिकता वाला चैप्टर है 13-14। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, टोटल कितनी गेंदें हो गई 8। अब इसमें से गेंद निकालेगी, लाल होने की प्रायिकता बतानी है, तो अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 8, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। लाल नहीं है तो 5/8 इसका आंसर हो जाएगा, इजी। क्वेश्चन नंबर 17 है, राम और डेविड के घर क्रमशः बिंदु 7,3, 4,4 पर स्थित है। उनका विद्यालय 2,2 बिंदु पर स्थित है। यदि वे दोनों एक ही समय पर घर से निकलते हैं तथा एक ही समय पर विद्यालय पहुंचते हैं तो राम व डेविड में से किसकी चाल अधिक तेज होगी। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना करके दे देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर। निम्नरेखिक समीकरण युग्म को ग्राफ से हल कीजिए। विलोमन विधि, प्रतिस्थापन विधि से आप जैसे इसको चाहते सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी गई है किस विधि से, ग्राफ की विधि से हल करना है। तो यहाँ पे समीकरण 1 को सॉल्व करके पहले आपने 2-2 पॉइंट निकालने हैं, सेकंड से आपने 2-2 पॉइंट निकालने हैं, फिर ग्राफ में शो कर देना है। अथवा में प्रश्न दिया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई आपको, तो सिंपल आप यहाँ पे विलोपन, प्रतिस्थापन या फिर ग्राफ की विधि जैसे आप चाहें इसका आंसर निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 16 मीटर अधिक है। खेत की बड़ी भुजा छोटी भुजा से 14 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयताकार खेत है, ठीक है, और जो खेत का विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 16 मीटर अधिक है, तो आपने यहाँ पर भुजा मान लेनी है। नेक्स्ट सिद्ध कीजिए, रूट में 1 प्लस साइन है अपन में 1 माइनस साइन है इक्वल टू sec a प्लस 10 है। हर का परिमेयकरण कर देंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे ही नेक्स्ट अथवा है cos a अपॉन में 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन अपॉन में cos है। यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है और cos के इंटू यहाँ पर cos की मल्टीप्लाई cos में हो जाएगी तो बन जाएगा आपका cos स्क्वायर, फिर इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना है आपने। इसका आंसर डायरेक्टली आप देखने को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी आपका चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है, ठीक है। किसी स्कूल के छात्रों को उनके शैक्षिक समग्र प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार 20 रुपए से कम है। 5.2 का क्वेश्चन है, पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में किया होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? आपका क्वेश्चन है आपका 3rd चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 23, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे आधार को आपने x मान लेना है, तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी x-7, और कर्ण आपको दे रखा है 13। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप इसका इजीली आंसर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है ये क्वेश्चन आपका थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के विलोम से आपका ये हो जाएगा, उसको आपने प्रूफ करना है यहाँ पे। अथवा करके क्वेश्चन दिया है, एक चतुर्भुज ABC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन DO है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में आया हुआ है। 25 नंबर जो है आपका चैप्टर नंबर 9 से है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़े एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर आपका ये रहेगा 12। एक गुलाब जामुन में से उसके आयतन के लगभग 30% की चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है तथा जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों पूछा गया, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। फिर है अथवा में क्वेश्चन, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 14। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इन पीडीएफ में और मिल जाएंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हुए हैं। जितने आप बच्चों के क्वेश्चन देख रहे हैं इन सभी का सॉल्यूशन आपको इन पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। अभी आपने एक ये वाला क्वेश्चन भी देखा है, अभी मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो अभी आपको प्रूव करना था cos A अपन में 1 प्लस साइन है, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल गया। इसके अलावा जो अभी मैंने आपको एक हर का परिमेयकरण करने के लिए कहा, वो क्वेश्चन भी आपको इधर देखने को मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी देखो, ये पीडीएफ हमने आपको लोगों के लिए पहले से बना करके रखी हुई है। ये सैंपल पेपर तो अभी आए हैं और 15-20 दिन पहले ही आप लोग की पीडीएफ तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इधर देखने के लिए मिल जा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर है, यहाँ पे 28.5 माध्यक है, तो x और y का मान ज्ञात करना है आपको। किसका मान निकालना है? x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है, x और y का मान ज्ञात करने वाला जो क्वेश्चन है। ये रहा वो क्वेश्चन, देखो
यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम टू सेम, यदि नीचे दी हुई बंटन का माध्य कितना है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन आपके सामने रहा एक्स और वाई का मान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान आ गया बच्चों कितना 8 और वाई का मान आ गया 7। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आप लोग के लिए कवर किए हुए हैं। अथवा में क्वेश्चन दिया है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। प्रायिकता से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इजी है काफी। तो रमेश वही पेन खरीदना चाहता है जो अच्छा है। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन ऐसे निकाल करके दे देता है रमेश को। इसकी क्या प्रायिकता है कि रमेश वह पेन खरीदेगा। रमेश कब खरीदेगा, जब वो पेन अच्छा होगा। तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता आपको बतानी है। फिर इसकी क्या प्रायिकता है कि रमेश वह पेन नहीं खरीदेगा। वो नहीं कब नहीं खरीदेगा, जब वो पेन खराब होगा। तो यहाँ से आपने देख लेना है कि अच्छे पेन कितने हैं और खराब पेन कितने हैं। फिर उसके बाद है खा नंबर, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, सभी संभव परिणामों की संख्या लिखिए। अब क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, एक पत्ता निकाला गया तो सभी संभव परिणामों की संख्या लिखिए। क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, यानी इक्का आने की, उसके बाद फिर बाकी सब जो जो उसमें आपकी कंडीशन बन सकती है वो आपने यहाँ पर कर देना है। तो ये था बच्चों आपका सैंपल पेपर जो कि उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है और अच्छे से तैयारी करनी है। सभी को शुभकामनाएं हैं, सभी का रिजल्ट अच्छा रहने वाला है क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो यही रहेगा। क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज होंगे, बाकी आपके मोस्टली क्वेश्चन यही देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर भी डिटेल दे सकते हैं। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट के आपके सैंपल पेपर हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर है, वो आपको ऊपर आई बटन पर या फिर इस वीडियो के लास्ट में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियोस देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।